वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट डे की अगर मैं बात करूं, प्लीज माइक ऑफ रखना है। तो लास्ट डे हमने 90 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, यानी कि 3 क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने कवर किए थे। और आज भी हम लोग ट्राई करेंगे 80 टू 90 क्वेश्चन करने के, तो थोड़ा चीजें जो है वो फास्ट रहेगी। तो आप लोगों ने भी फटाफट आंसर करना है, जो भी आप लोगों को सुटेबल आंसर लगे अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि आइसो इलेक्ट्रॉन आइंस हैव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस किनको आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन बोलेंगे, जिनके पास क्या होता है? बताओ जल्दी से। Same atomic number, जोर से बोलना है, जो भी आपको आंसर लगेगा। same number of electrons, sir. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लोग क्या बोलेंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। Yes, sir. विच इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। तो सुपर हेलोजन हम लोग किसको बोलते हैं? फ्लोरीन को। फ्लोरीन को हम लोग जो है वो सुपर हेलोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, और साथ में नियोपेंटेन। इसमें आपने हाई बॉइलिंग पॉइंट बताना था, तो आपने याद रखना है एन पेंटेन का जो है वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इसमें एन मतलब नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा। फिर था वॉल्यूम occupied by occupied by FCC अरेंजमेंट। एफसीसी अरेंजमेंट जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो आपने याद रखना है 74%। इसका मैं टेबल अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उससे आप लोग याद करना। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जैसे ये सोडियम है, मरकरी है, आयरन है, आपका टिन है, will not react with H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। टू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो आपने याद रखना है मरकरी जो है वो लिबरेट नहीं करेगा, और दे कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, इसके साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा और लिबरेट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कायरोलाइट? कायरोलाइट का फार्मूला है Na3Al3। याद रखना है सभी ने। फास्फोरस आर या फिर फास्फोरस एसिड आर। तो आपने याद रखना है डाइवेसिक, इसकी जो नेचर है वो किस तरह की है? डाइवेसिक। फिर क्वेश्चन था फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। समझ आ रहा है सभी को? बोलो जल्दी से, यस और नो। नेहा, सिमी, समृति, नमिता। Yes, sir. Sir. Yes, sir. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन? तो दो आर ग्रुप के बीच में CO, ये आपने याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन था कि मोनोमर ऑफ
मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज, तो इसका जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम जो है वो इसका क्या है, मोनोमर आ जाएगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, बताओ जल्दी से। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्साइलिक एसिड। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम। ठीक है, तो Al2O3 वहां पे दे रखा था। आइसोटॉप ऑफ यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये कोबाल्ट हमने पढ़ रखा है। इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट। C6H12O6। पहले सिंपल फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अब इसका इंपिरिकल फॉर्मूला N इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, N इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो CH2O आ जाएगा। यही आएगा इंपिरिकल फॉर्मूला, यस और नो। यस। नेक्स्ट आता है हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, जल्दी से। याद है ट्रिक, यस सर, इटपगनाथ। गोल्डस्टीन। फिर क्वेश्चन था स्मोक, मिल्क, चीज और बटर कौन सा एरोसोल है, इसमें कौन सा एरोसोल हो जाएगा। स्मोक आपका एरोसोल इन नेचर होगा, पढ़ रखा है, यस और नो, बोलो जल्दी से। यस सर। ग्लेना इज एन ओर ऑफ, ग्लेना किसका ओर है, लेड का। लेड का, पीवी का, Lead. ठीक है। लिक्विड, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम मर्क्यूरी। टेम्परेचर कौन सा आएगा, ब्रोमीन। नॉन मेटल पूछा है ना कि मेटल, क्लियर हुआ। यस सर। एक को ही क्लियर हो रहा है। विच टाइप ऑफ medicines are used for treating indigestion, क्या यूज करते हैं एंटासिड। के लिए, एंटा एसिड बताया है मैंने। यस सर। कार बैटरीज के अंदर कौन सा एसिड होता है, H2SO4। what is the chemical formula of rust, जंग का केमिकल फॉर्मूला है FeO3 x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, याद रहेगा। यस सर। केमिकली, अब देखो आप लोग मैथ्स की क्लास में नहीं आते हैं, और मैथ्स में अगर नंबर नहीं आए तब मैं पूछूंगा कि हमें सब आता था और हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ये आपके पास सोप होता है। और द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है, 4 degrees. Yes. 4 4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस।
पढ़ रखा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगले पेपर पे चलें, अगला पेपर देखें। Yes, sir. चलो, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन उतना इजी भी है। द ऑक्सीडेशन, यहाँ तक कर लिया नोट? सभी ने अंडरस्टैंड कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है। कॉमन जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती है लैंथेनाइड के अंदर, वो कौन सी है, ये पूछा गया है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड, तो बताओ जल्दी से। +3 याद रखना है। टोटल नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल, तो आपका 22। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो कल भी हमने पढ़ा था 4। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन, कैनिजारो रिएक्शन नॉट गिवन बाय, तो कोई ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें CH3CHO, याद रखना है CH3CHO जो है वो आपका क्या है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स अपॉन, कॉलिगेटिव्स प्रॉपर्टीज आर, राइटिंग समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ solute particle, solute particle in the solution, solute particle in the solution पे ऊपर जो है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है बॉन्ड एंगल आता है 3। फॉर एग्जांपल ये है आपका, और यहाँ पे आपके पास मैंने करवाया था अगर आपको याद होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, जेड की वैल्यू जब 3 होती है तो आपका जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। देखा था सभी ने? नहीं देखा था? देखा था सर। चलिए, अरेंज द हलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने हलाइड को, इसको रहने दीजिए। रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल इन नेचर ड्यू टू सरफेस सरफेस टेंशन, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज सब्सटेंस, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू किसके बराबर होती है? याद रखना है सभी ने, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन जो है वो आपका इसके बराबर आता है। फिर था इसमें दे रखा है AlCl3 MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम आपका क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड है। इसमें आपने लुईस एसिड जो है वो ढूंढना है, तो उसमें AlCl3 जो है वो क्या है? लुईस एसिड है। ये आपने डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है, ये मैंने क्लास में भी करवाया है। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आपके पास IUPAC नेमिंग दे रखी है, बेंजीन रिंग है,
और इसमें एक यहाँ पे मीथेन ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2, और यहाँ पे क्लोरीन लगा है। इसको इसकी नेमिंग करनी है। तो एक पोजीशन पे मान लो क्लोरो है, दो पे नाइट्रो है, एक पे क्या है, क्लोरो है, 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा है। आती है ना सभी को नेमिंग। 2 पोजीशन पे यस नाइट्रो लगा है, और रिंग कौन सी है, वेंजीन। 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो वेंजीन, जो अब इसकी नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन था ये मेजर टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल पे कहता है 200 डिग्री फारेनहाइट को जब आप लोग जो है वो सेल्सियस के स्केल पे लेकर आएंगे तो कितना टेम्परेचर आएगा। तो आपने याद रखना है 93.3 डिग्री सेल्सियस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और l दोनों पे डिपेंड करता है। द एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैव प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल जो है वो आपका लेंथेनाइड्स के अंदर जो है वो फिल होता है, d आपका ट्रांजिशन में फिल होता है। क्लियर है इतना। यस सर। Which of the following substance has the strongest bond? तो ये भी कल 3 दिन पहले फिर करवाया था, कल भी करवाया था और आज भी करवा रहा हूं। इसमें बताइए जल्दी से, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा। H2O। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। फिर आपके पास डेड वरन प्लास्टर इज, क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट बच जाता है, CaSO4। यस सर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। It will act both oxidizing as well as reducing agent, करवाया है। यस सर। ठीक है, इक्वानिल इज, तो याद रखना है इक्वानिल आर ट्रांसक्विलाइजर, ट्रांसक्विलाइजर जो है वो आएगा। इसके बाद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, H2O वेपर, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या बोलेंगे। नेक्स्ट आता है होफमैन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक बाइनेम रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो ArCONH2, ये जो है वो शो करता है। सर ये जो CS3 है ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस। कौन सी, CH4 मीथेन CH। ये। ओके। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का रोल होता है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन को एक्टिवेट करना। ठीक है, एक्टिवेट के अंदर करना। नेक्स्ट आता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन
कार्बाइड विच ऑफ फॉलोइंग आर एमोर्फस सॉलिड, कौन सा इसमें से एमोर्फस सॉलिड है, बताइए जल्दी से, करवा ग्लास। रहे। क्वार्ट्ज ग्लास। ग्लास जो है वो आपका क्या है, एमोर्फस सॉलिड। केटाइन आर ग्लास। प्रेजेंट इन, यस, क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो आपका एमोर्फस सॉलिड है। केटाइन्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल साइट्स, तो कौन से रिएक्शन में, तो आपने फ्रेंकल इफेक्ट याद रखना है, फ्रेंकल और स्कॉटी इफेक्ट आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है, IUPAC नेमिंग है, प्लेटिनम NH3 क्लोराइड, इसकी नेमिंग करनी है। तो डाई अमाइन, दो अमाइन जुड़े हैं, यस और नो, यस सर। यस सर, डाइअमाइन। डाई अमाइन, डाई क्लोरो Cl2 है ये, यस सर। डाइक्लोरो प्लेटिनम। अब इसका नाम लिखते हैं, ठीक प्लेटिनम। है, IM नम लगता है लास्ट में, प्लेटिनम। और प्लेटिनम इसकी हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो क्या आएगा, 0, और ये न्यूट्रल है तो 0 प्लस आपका ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है 2, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव का 2 आएगा। समझ आ गया सभी को? यस सर। x + 0 - 2 = 0, x = 2। तो ये थोड़ा सा यस पेपर सर। अलग टाइप का था, क्योंकि ये बहुत पहले 2015 या फिर 16 में पूछा गया था, बट फिर भी आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से पेपर में जो है वो चीजें पूछी जाती है। क्लियर है इतना? यस सर। एक और देख लें पेपर। यस सर। चलिए एक सेकंड रुक जाइए। थोड़ा सा अटपटा सा पेपर है, बट आंसर देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है ड्राई आइस से, तो अभी हमने पढ़ लिया ड्राई आइस क्या है, यस सर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने बताना है शिमला, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, शिमला। ठीक है। तो आपने जो है वो आंसर करना है। देखो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है शिमला का 0.1 × 10⁵, 1.2 × 10⁵, 0.2 × 10⁵, 1.21 × 10⁵। अब आपने क्या करना है, कंसीडर द अबव डाटा एंड मार्क द प्लेस एट विच द लिक्विड विल बॉइल फर्स्ट, कौन सी जगह पे आपका लिक्विड जो है वो क्या होगा, बॉइल फर्स्ट। बी। शिमला, बेंगलुरु, दिल्ली और बेंगलुरु। मुंबई। दिल्ली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की बात हो रही है, ना कि टेम्परेचर की, ठीक है। तो शिमला, शिमला। शिमला में जो है वो सबसे पहले। फिर एक क्वेश्चन और था, सर शिमला में क्यों होगा? शिमला में प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों उल्टे चलते हैं, अपोजिट चलते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पे आपका जो है वो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर वहां इजिली कवर होगा, ठीक है। आप ऐसा मत शिमला में टेम्परेचर शिमला में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर भी डिक्रीज ही होगा। देखो शिमला में इन्होंने जो दिया है इसके अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा नहीं है कि शिमला को सोच के चलो आप, ओके। ठीक है। इन्होंने जो दिया है डाटा उसके अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट आता है ब्लू विट्रॉल। सोचिए थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन, CuSO4। ठीक है। ब्लू विट्रॉल, CuSO4। सुनो सुनो, बेकिंग सोडा, क्वेश्चन सुन लीजिए।
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। जिप्सम ये चार चीजें हैं। इनमें से डज नॉट कंटेन वाटर इन क्रिस्टलाइजेशन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टल नहीं बनाएगा? तो सिंपल सी बात है कि आपका ब्लू विट्रॉल भी बेकिंग बना लेगा, वॉशिंग सोडा भी बनाएगा, जिप्सम भी बनाएगा, बट जो बेकिंग सोडा है बेकिंग सोडा। वो नहीं यस सर। बनाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर आपका मैंने ये करवा रखा है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद cold as well as hot water? पोटेशियम, पोटासियम। सोडियम, आयरन एंड आपका मान लो सिल्वर। करो आंसर। सिल्वर। पोटासियम। सिल्वर। सोचो, मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। मॉडरेट जिनकी रिएक्टिविटी होती है स्टीम के साथ, वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, याद है? यस सर। यस सर। चलिए, आयरन। which gas can be used for storage of fresh sample of oil from long time? स्टोरेज जो है वो आपके पास फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल के लिए लंबे समय तक कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो आपने याद रखना है हीलियम या फिर नाइट्रोजन गैस का जो है वो उपयोग किया जाता है। क्लियर है इतना? स्ट्रॉन्ग लिखा है। स्ट्रॉन्ग लिखा है सर। स्टोरेज अच्छा स्टोरेज। फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल, लॉन्ग टाइम के लिए ऑयल के सैंपल को फ्रेश रखने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो आपने याद रखना है हीलियम या फिर नाइट्रोजन। याद रखेंगे। यस सर। इसी तरह यस से सर। चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्यों भरते हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन ना हो, उसका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में यस। ना आ जाए। ठीक है। यस सर। यस सर। आयोडीन मॉलिक्यूल्स हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस। अगर आयोडीन का एक क्रिस्टल लैटिस है तो उसके अंदर कौन सी फोर्स होगी? तो आपने याद रखना है उसके अंदर होती है लिंडन फोर्सेस। याद रहेगा। यस यस सर। सर। फिर क्वेश्चन था विच कंपाउंड इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कैल्गन Na6P6O18। याद है कैल्गन मेथड? नहीं है याद? विनेगर इज ए सोल्यूशन। विनेगर का जो सोल्यूशन है दैट कंटेन 5% to 8% एसिटिक एसिड। वाटर। एसिटिक वाटर। एसिड इन वाटर। हाँ इन वाटर। ठीक है। यस सर। Which property of atom could be explained correctly? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जो आपका थॉमसन का मॉडल था एटम का, उसने क्या बताया था? पलम पडिंग मॉडल कहते थे उसको, बताया था मैंने, खाने वाला भाग। यस सर। और दूसरा यस जो यस सर। सर। आपका, तो वहां पे हमें क्या पता चला था? ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में थे। तो वहां पे हमें यस सर। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में पता चला था। डन हो गया।
Yes, sir. ठीक है। DNA और RNA contain 4 bases of each. DNA and RNA will contain 4 bases of each. Which base is not present in RNA? तो वहां पे ऑप्शन था और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग थाइमन जो है वो आपका आरएनए में नहीं आता है। इसके बाद विच आर आयनिक कंपाउंड, तो कुछ आपको चीजें दे रखी होगी, कोई कंपाउंड दे रखे होंगे, उनमें आयनिक और कोवलेंट ढूंढने हैं तो इजीली कर लेंगे आप। फिर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, which process is responsible for the formation of delta at place रिवर एट मी सी। तो आपका मान लो ये गंगा रिवर सिस्टम था, ये ब्रह्मपुत्र, दोनों आपस में मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो उस समय प्रोसेस कौन सी यूज होती है? तो आपने याद रखना है कोगुलेशन। कोगुलेशन प्रोसेस जो है वो डेल्टा की फॉर्मेशन में जो है वो यूज होती है, याद रखेंगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आता है टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनिमल जो है वो आपका कैल्शियम फास्फोरिक हाइड्रोक्साइड से बनता है। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाने के लिए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? तो आपने याद रखना है जिगलर नाटा, जिग्नर लाटा कैटलिस्ट, नाटा है ये, जाटा नहीं नाटा, जिग्नर नाटा कैटलिस्ट। नेम द अल्कली मेटल विच बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताओ जल्दी से कौन सा अल्कली मेटल है विच इज एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर लिक्विड। अल्कली मेटल फर्स्ट लाइन से सीजियम, याद रखना है सीजियम जो है वो आपका लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है इतना? Yes, sir. नेक्स्ट है एयर फील्ड इन बैलून। ठीक है, आप जो है वो बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो बैलून, एक सेकेंड रुक जाइए, पेन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो जब आप जो है वो अमंग एयर फील्ड इन बैलून ब्रास स्टेनलेस स्टील एंड iodized salt, iodized salt, which one is heterogeneous mixture? heterogeneous reaction कौन सा है? Iodine salt. यस, आयोडीन सॉल्ट आपका heterogeneous salt ने मिक्सचर बोलेंगे, heterogeneous मिक्सचर इसको बोलेंगे। फिर है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने एस्टिमेट करना है नाइट्रोजन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो आप लोग किस चीज का यूज करते हैं? तो डूमा प्रोसेस, वी हैव यूज डूमास मेथड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डूमा मेथड क्या करता है? तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डूमा मेथड, याद रखेंगे। Yes, sir. फिर है विच गैस वाज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए कौन सी गैस का यूज किया गया था फर्स्ट टाइम इन लंदन
1810 में, 1810 में। तो आपने याद रखना है कोल गैस का जो है वो उपयोग किया गया था। मेरा इतना। Yes, sir. रॉयल वाटर क्या है? एक्वा रिगिया, याद है? Yes, sir. Aquarius. Yeah. नेम द इंडिकेटर विच टर्न एसिडिक सोल्यूशन, एसिड को डार्क पिंक में एंड बेस को ग्रीन में, बेस को ग्रीन में चेंज करने वाला इंडिकेटर कौन सा है? तो आपने याद रखना है चाइना रोज इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो एसिड को डार्क में और बेस को ग्रीन में जो है वो चेंज करता है। क्लियर है इतना? Yes, sir. सिंथेटिक फाइबर विच appears टू रिसेंबल द वूल, सिंथेटिक फाइबर जो कि वूल की तरह दिखता है तो वो है नाइलॉन। आउट ऑफ पॉलीमर पॉलीथीन मेलेमाइन पीवीसी टेफ्लॉन। ठीक है, कौन सा? पॉलीथीन है, मेलेमाइन है, पीवीसी और टेफ्लॉन। इसमें थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है? थर्मोसेटिंग मेलेमाइन पढ़ा है? Yes, sir. नेक्स्ट आता है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड। तो सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करने के लिए इवेपोरेशन मेथड यूज करेंगे। आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी पढ़ रखा है। नेम द ऑब्टेन गैस व्हेन फेरिक सल्फेट इज हीटेड, FeSO4 को हीट करेंगे तो कौन कौन सी गैस निकलेगी? SO2 एंड SO3। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया है JL पॉस के द्वारा। ब्लीडिंग ऑफ जर्म्स would take longer time to heal, are the symptom of deficiency of vitamin C। ठीक है। नेम द बेस विच इज यूज्ड इन विंडो क्लीनर, तो ये भी विंडो क्लीनर के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रामपुर बुशहर, ए ब्रीड ऑफ शिप दैट गिविंग वूल इन फाउंड विच स्टेट। तो रामपुर बुशहर के अंदर भेड़ प्रजनन केंद्र है शिप का, तो वो आप हमें क्या देता है? वूल देता है। तो वो कहाँ पे है? तो रामपुर बुशहर कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. sir. ड्यूरिंग द कोल एंड डीजल विच गैस इज रिलीज, कोल आपके पास एंड डीजल के बर्निंग की वजह से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, sir. डीजल से कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलती है। शेविंग क्रीम इज कोलाइडल ऑफ विच, तो शेविंग क्रीम क्या है? सॉलिड डिस्पर्स इनटू लिक्विड, सॉलिड